बस। तो आज क्लास में हम सीखेंगे हिप रोटेशन। हिप रोटेशन किस तरह आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। इसको मैं पहले तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद आपको और आगे टेक्निक भी जोड़ूंगा इसमें कि कैसे हिप रोटेशन में आप टेक्निक को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो करेंगे हम लोग हिप को एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे बेसिक साइज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हिप पे हैंड रख के हिप को फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हैंड को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हिप को दोनों तरफ लेफ्ट राइट मूव करेंगे 1 2 3 4 5। और जब ऐसे हो जाएगा उसके बाद हैंड को स्ट्रेट करेंगे। अपने हैंड को एकदम वहाँ पे एक जगह रोक लेंगे। उसके बाद सिर्फ हिप मूवमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा हाथ ना हिले, सिर्फ हिप। 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हम लोग सर पे हाथ रखेंगे। उसके बाद बॉडी स्ट्रेट और देन हिप राउंड ओनली। सर नहीं घूमना चाहिए, हमें अपने सर को एकदम स्ट्रोप रखना है और सिर्फ हिप राउंड करना है। 1 2 3 4 5। देन रिवर्स 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने जैसे सबको 5-5 करके किया, उससे पहले 10 किया। तो आप एटलीस्ट उसको 30-30 सेकेंड कीजिएगा स्टार्टिंग से एकदम। फर्स्ट हिप फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, देन राउंड, देन रिवर्स, देन हैंड ओपन वाइड करके, उसके बाद हाथों को आगे, फिर सर पे हाथ। हम नेक्स्ट टेक्निक को पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं ध्यान देना चाहूँगा कि अपने फुट को और नी को बिल्कुल एक डायरेक्शन में रखें जब हिप मूवमेंट करें। तो ऐसा ना हो कि हमारा पैर बाहर हो, उसके बाद हम लोग हिप रोटेशन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल फुट एंड नी को एक लाइन में रखिएगा, एकदम एक लाइन में, एकदम ना अंदर ना बाहर, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद हिप को मूव करें ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए हिप में। पैरों को और नी को एक लाइन में रखने से ये होता है कि हमारे हिप पे हमारा कंट्रोल रहता है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा, हम तो पैरों को रिलैक्स बाहर भी करके कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, टेक्निक ऐड कीजिएगा, दाची में आइएगा, फिर पंच, फिर सुतो, फिर रोटेशन, उसमें कीजिएगा तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा अभी से हैबिट बना के रखें। पैरों को सीधा रखें, नी को स्ट्रेट, और नी को हल्का सा डाउन रखें। कभी भी हिप रोटेशन करते समय पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें, हल्का सा पैरों को हल्का सा डाउन। अभी देखिए मेरा पैर स्ट्रेट है, अभी मेरा पैर स्ट्रेट है, ये डाउन। हमेशा हल्का सा डाउन रखें, ये नहीं बहुत ज़्यादा, हल्का सा। बिल्कुल नी को ऐसे तोड़ना है हल्का सा, और बस रिलैक्स वहीं पे रुक जाना, नीचे नहीं जाना। प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए हमारे नी पे, बस रिलैक्स रिलैक्स रखना है। हल्के से नी को फोल्ड करेंगे और रिलैक्स उतने पे रहेंगे। जब का एक्सरसाइज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग पहले पंच में हिप को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा पंच और हिप में कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग हाथ को नॉर्मली जो भी प्रैक्टिस करता है, स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं वो सिर्फ हैंड को यूज़ करते हैं 1 2 3, लेकिन नहीं, हमें अपने हिप में ऐड करना है उसे। हिप को रोटेट करना है और देन हिप के साथ 1 2 देन 3, 1 2 3, 1 2 देन 3। आपका हिप मूवमेंट होना चाहिए पंच करते समय। मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 2 3 4 5। जब भी करे हिप का हल्का सा थ्रस्ट दे। जब हिप का थ्रस्ट देंगे तो उसके बाद टेक्निक में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। जब पंच प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसके बाद आप जंकु सुदाची में बैठेंगे और फिर हिप को आउट देन इन देन आउट देन इन आउट देन इन, हिप पे प्रैक्टिस करेंगे। अब पैरों को कोशिश करेंगे कि पैर हमारा अंदर बाहर ना हो,
पैर मूवमेंट ना हो, पैर एकदम एक जगह पे जमा रहे, सिर्फ हिप जाएगा इन आउट इन आउट। वैसे ही दूसरे पैर को भी करेंगे, 1 देन आउट देन इन देन आउट देन इन देन आउट। और इन आउट जब हिप को करें तो ऐसा ना हो कि हमारा शरीर उठ जाए, फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, नहीं, अपने सर को एक जगह रखें और उसके बाद हिप को आउट देन इन आउट देन इन देन आउट देन इन। वैसे आप दोनों पैर से प्रैक्टिस करें। जब आपका दोनों लेग से प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग हिप को पीछे की तरफ रखेंगे और हाथ को आगे की तरफ, और उसके बाद ग्याकुजुकी ऐड करेंगे इसमें। 1 थ्रस्ट 2 3 4 5। फिर वैसे ही दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। आप हिप के साथ हैंड को प्रैक्टिस करें तो उसमें आपका ध्यान हैंड पे नहीं होना चाहिए मैं अपने हाथ को लेके जा रहा हूँ, नहीं, आपका ध्यान हिप पे होना चाहिए कि मेरा हिप मेरे हैंड को लेके जा रहा है, मेरा हिप मेरे हैंड को लेके जा रहा है। फिर से करेंगे, हिप जा रहा है और हिप हमारे शोल्डर को थ्रो करता है, और जब हिप शोल्डर को थ्रो करेगा तो हमारा हाथ जाएगा। हमारा कंट्रोल हाथों से ज़्यादा हमारे हिप एंड शोल्डर पे होना चाहिए, और जब हम उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारा पंच भी अपने आप टाइम पे जाएगा। जब आप हिप रोटेशन कर लेंगे उसके बाद मूवमेंट हो जाएगा, फिर उसमें हम लोग ग्याकुजुकी ऐड करके देखेंगे। जब वो भी हो जाएगा तो हम लोग स्टैंडिंग खड़े होकर और देन आगे बढ़ के पंच करेंगे। देन फिर से हिप को हल्का से मूव करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे, देन पंच, फिर हिप को देन फिर पंच, फिर हिप को आगे बढ़ के पंच। नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार ये तो बस स्ट्रेट जाकर पंच, नहीं, इसमें भी लास्ट में हिप थ्रस्ट होता है, इसमें भी लास्ट में हिप थ्रस्ट होता है। तो आपको एक एक टेक्निक करके ऐड कर करके प्रैक्टिस करना है। आप पहले जनको सुदाची में करके देखें, जैसे मैंने अभी जनको सुदाची में किया है मूवमेंट, वैसे आप खीमादाची में बैठ के कर सकते हैं। आप खीमादाची में बैठ गए, उसके बाद हिप 1 2 3 4 5, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप कुकुसुदाची में प्रैक्टिस करें, हिप में बैठे, उसके बाद हिप को इन करें 1 then 2 then 3 then leg change, it's 1 then 2 then 3 then 4 then 5। फिर से देखें, कुकुसुदाची में बैठे, then 1 then 2 then 3। जब थ्रस्ट होगा तो आपका बॉडी फास्ट मूव करेगा, जब फास्ट मूव होगा तो आपका नेक्स्ट टेक्निक भी 1 2 3। इस तरह आप बेसिक्स में एक एक टेक्निक को जोड़ते जाएं और मैं टेक्निक को धीरे धीरे करके एडवांस करते जाए। अभी ये सब बेसिक है, इसे हम लोग कीहोन कहते हैं। कीहोन का मतलब होता है सिंगल टेक्निक। अभी हम लोग सारे मूवमेंट में सिर्फ एक एक टेक्निक को ऐड करते जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग हिप का रोटेशन सीखेंगे। हिप का रोटेशन करने में क्या करना है, आपको कमर को स्ट्रेट रखना है, उसके बाद फिर आपको बोथ लेग, फिर से आपका ध्यान पीछे की तरफ चला जाएगा। एक बार में पीछे घूमेंगे, उसके बाद दूसरी बार में आगे की तरफ घूमते ही पैर को रख देंगे। फिर से दाची में बैठेंगे, देन पीछे, देन आगे, फिर से। उसके बाद आप लोग स्लो में आएंगे, दाची, फिर से दाची में बैठेंगे, देन स्लो में प्रैक्टिस। ऐसा ना हो कि जब मूव करते समय हमारा पैर ऐसे घूम के जाए, नहीं, कभी पैर नहीं घूमेगा अपनी जगह से। हमारा पैर पहले दूसरे पैर के पास आएगा, उसके बाद फिर घूमेगा। अगर आपको ये टेक्निक करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मान लीजिए आप पंच में हैं तो आप बेसिक ऐड कर सकते हैं, या फिर घूम के सुत्तो कर सकते हैं, या फिर इससे आप और भी एडवांस काता ऐड कर सकते हैं। काता का बेसिक इंक्लूड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि जैसे कि आप नॉर्मली गेदान बराई ग्याकुजुकी
इससे प्रैक्टिस करें, देन सुत्तू की, देन ऊंचू की, देन आगू की। इन सब चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। इससे आपका हिप मूवमेंट आएगा, और हिप मूवमेंट आने से आप जब भी फाइट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका हिप मूवमेंट होगा, तो आप स्पीडली अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि इस जगह फाइट के दौरान अगर आपको लगता है कि इस पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए आपका सिर्फ पैर हेल्प करता है, तो नहीं, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हिप। अपने एक जगह खड़े होकर हिप को थ्रस्ट करेंगे, 1 देन 2 देन 3, तो आपका पैर शिफ्ट होगा। और उसमें थोड़ा सा हिप के साथ अगर पैरों पे भी प्रेशर डाल दें तो हम लोग और स्पीडली मूव कर सकते हैं। और हिप रोटेशन प्रैक्टिस करते समय इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जब भी आपका कोई टेक्निक होता है, या फिर पंच होता है, या फिर किक होता है, कोई भी किक, जैसे हम माई गिर किक करते हैं, तो नॉर्मली हमारा माई गिर किक सिर्फ पैरों से नहीं होता, बल्कि हिप थ्रस्ट देता है। हिप हिप थ्रस्ट देता है। हिप थ्रस्ट देने से उसमें और ज़्यादा मोमेंटम आता है। जब हिप थ्रस्ट होता है, हिप एक झटका देता है, जब एक थ्रस्ट देता है तो हमारा ग्राउंड भी प्रेशर डालता है, तो हमारा फुट भी ग्राउंड पे प्रेशर डालता है, तो हमारा फुट, हमारा नी, हमारा हिप, शोल्डर एक लाइन में मिलके और थ्रस्ट पैदा करते हैं, जिससे हमारा टेक्निक और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका हिप का रोटेशन। पे कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। पहला चीज़ है जो हमारा हिप का एक्सरसाइज, रोटेशन प्रैक्टिस करने से पहले एक्सरसाइज करें, उसके बाद धीरे धीरे दाची में बैठ के इंक्लूड करें, उसके बाद एक एक टेक्निक को इंक्लूड करें, उसके बाद फिर काता का बेसिक करें, और धीरे धीरे करके उसके बाद हम लोग फिर फाइट के मूवमेंट में आएंगे और हिप को रोटेट करेंगे। इस तरह आप अपने हिप रोटेशन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। कभी ऐसा ना सोचे कि हाँ, हिप रोटेशन ऐसा चीज़ है कि बस ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब बड़े बड़े फाइट में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई भी इंसान अपनी जगह को सही से चेंज नहीं कर पाता। हिप रोटेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बस कैसे भी अपने आप को दूर भगा दें, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ओपोनेंट से हिप रोटेशन प्रैक्टिस से इतना ही दूर भागे जितना हम अपने आप को बचा सके और दोबारा उसके करीब जा सके। ऐसा ना हो कि हम हिप रोटेशन के बजाय इतना दूर आ गए और ओपोनेंट वहीं है, तो फिर उसको और टाइम मिल जाएगा तो और आगे आने के लिए। तो उससे जब सामने वाला टेक्निक कर रहा है, उसका अगर पंच आ रहा है, तो हम इतना ही हटेंगे ताकि उसको टेक्निक कर सके, बहुत दूर गैप ना बना ले। एक एक टेक्निक, सुत्तू की हो गया, या फिर उच्चू की हो गया, या फिर गेदनब्राई हो गया, किसी भी एक टेक्निक को करना है, अगर अच्छे से करना है कि मतलब हाँ ओपोनेंट के हम नज़दीक रहें, तो हिप पे फुल कंट्रोल रखे कि मेरा हिप कितना मूवमेंट करते समय अपने आप को आगे पीछे करता है। पता होना चाहिए कि हिप रोटेशन करते समय आपका बॉडी कहाँ पे है। ऐसा ना हो कि हम हिप रोटेशन कर रहे हैं, अपने शरीर को एकदम पीछे फेंक दिए। पीछे फेंकने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सामने ओपोनेंट से अगर पंच आया, तो हम ये कंट्रोल करके अपने आप को रोक लिए। ऐसा ना हो कि हम कंट्रोल करते समय मेरा पैर डिसबैलेंस हो जाए और हम अपने आप को संभाल ना पाए। तभी होगा जब हम इस पे खूब प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक बहुत फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, हमें बस प्रैक्टिस अपने आप को इम्प्रूव करता है। इसे यूँ समझ लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। हम हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। आज हम लोग कितने भी अच्छी जगह पे चले जाएं, हम लोग उससे थोड़ा सा इम्प्रूव कर ही सकते हैं। अगर आज हम किसी भी डिस्टेंस को अगर हम 10 सेकंड में तय कर सकते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमसे थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, फिर और प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं। कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट बेटर ज़रूर होती है। तो परफेक्ट के चक्कर में ना रहे, हमेशा अपने आप को 1% इम्प्रूव करें, अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, अपने आप को कभी रोके ना। जब हम सोचते हैं कि हमारी लिमिट ही हो, हमारा लिमिट इतना ही है, इंसान की लिमिट हो गया, हमारा लिमिट हो गया, एक बॉडी कितना ही झेल सकता है, ये लिमिट कौन तय करता है? ये हम खुद तय करते हैं। अगर हम सोच लेते हैं कि हाँ, अगर मेरा बॉडी इससे तेज नहीं जा सकता, तो वो नहीं जाएगा। हमें खुद उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर लिमिट को तय करना है तो खुद को ये कहो, खुद को ये समझाना पड़ेगा कि हाँ, हमारे बॉडी का कोई लिमिट नहीं है। मैं जितना इसे प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना इसे प्रैक्टिस करूंगा, जितना एक्सरसाइज करूंगा, मेरा बॉडी उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे कि जो भी एनिमल्स होते हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं, जिनका बॉडी एक्शन बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो आज ही फास्ट हो गए, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे उस चीज़ से प्रैक्टिस किए। अगर वो वैसे नहीं दौड़ेंगे, अगर वो वैसा हंट नहीं करेंगे, अगर शिकार नहीं करेंगे, तो वो मर जाएंगे। लेकिन हमारा शरीर क्या है, हम बहुत लेजी हो जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं करें तो क्या ही जाएगा,
नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो सोचिए कि आपकी जान की बात है। अगर आप प्रैक्टिस सही से नहीं कीजिए तो आपकी जान चली जाएगी। इस तरह प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ, बस हर एक चीज़ दाँव पे लगा हुआ है। अगर मैंने आज नहीं किया तो ये नहीं होगा। सिर्फ़ मार्शल आर्ट ही नहीं, हर चीज़ में, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई और काम हो। अगर हम पढ़ाई भी करें तो यूँ सोचिए अगर मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। अगर मैंने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर नहीं लाया तो मुझे घर में रहने को नहीं मिलेगा। इस तरह हर एक चीज़ को इंक्लूड करें अपने लाइफ़ से और उससे प्रैक्टिस करें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस क्लास में इतना ही। आप मार्शल आर्ट को एक बोरिंग तौर पे ना लें, इसको एन्जॉय करें। आप जितना टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना समझिएगा, उतना ज़्यादा एन्जॉय करिएगा। एन्जॉय तभी होता है जब हम चीज़ों को समझते हैं। कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, अगर उसे चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो बहुत जल्द बोर हो जाएगा उससे, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर उसे समझ में आएगा तो उसका 4 घंटा निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही कराटे है और कोई भी मार्शल आर्ट, इसमें आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ स्टार्टिंग में हर एक चीज़ बोरिंग लगता है, चाहे वो पढ़ाई हो या मार्शल आर्ट या कोई भी जॉब या कोई भी काम। दुनिया का हर एक काम स्टार्टिंग में बोरिंग होता है। जैसे-जैसे आप उसको जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वैसे-वैसे वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाती है और हमें समझ में आती है और हम एन्जॉय करने लगते हैं। इस क्लास में इतना ही। आगे और सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बस।